Hi students, good morning. Today I am going to teach you where collective noun is used as a singular and where as a plural. It is a very confusing question in the examination hall. Therefore, please focus on it and पहली बार मैंने आपको बताया, कई बार बताया है कि पढ़ते समय क्या करेंगे. ड्यूरिंग द स्टडी प्लीज होल्ड योर पेन, टेक इन योर हैंड, देन राइट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यहाँ पे बताया अ कलेक्टिव नाउन जैसे अ प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ इक्वल टू यूनिटी. कैसे होगा आगे बताऊंगा. यहाँ देखिए आ है, फिर कलेक्टिव नाउन प्लस आप के बाद जो है क्या है, एक आपका क्या होगा, यहाँ पर कुछ और प्रयोग हो जाएगा जिससे यूनिटी बन जाएगा. कुछ नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक नाउन जो है आपका एज अ नाउन प्रयोग होगा तो वहाँ से बनेगा. फिर देखिए कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर प्रयोग होगा तो कलेक्टिव नाउन ही कहा जाएगा. लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल प्रयोग होगा तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है. इसका एक टर्म दिया गया है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड. इस चीज को हम समझेंगे, बारी बारी से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं ताकि जो है क्या है कि हमें ये क्लियर होता रहे. अगली स्लाइड में देखिए क्या लिखा गया. सबसे पहले मैंने एक फार्मूला दिया आपको और फार्मूला ये है कि यहाँ लिखा मैंने क्या कि SCN प्लस ऑफ उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए क्या है, ये लिखा मैंने आपको PLN है ना, PLN लिखा. क्या लिखा? PLN. पता नहीं लिखा क्यों नहीं जा रहा है यार, हमें लग रहा है कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी. चलिए कोई बात नहीं है, नहीं लिखते हैं, लिखे हैं ना, सो वही समझा देते हैं आपको. जैसे SCN प्लस ऑफ प्लस PLN, इसका मतलब क्या है, SCN का मतलब क्या है, SC और N का मतलब क्या है. S का मतलब है सिंगुलर, C का मतलब क्या है आपका कलेक्ट, मतलब ये CN का मतलब है कलेक्टिव नाउन. यानी कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद अगर ऑफ आता है, फिर उसके बाद क्या है, अगर प्लूरल नाउन आता है तो वह SLB होगा. यानी कि सिंगुलर वर्ब वहां पर प्रयोग किया जाएगा. SLB जो वो रॉकेट उड़ाता है वही बात हो रही है, ठीक है, उसी से याद रखिएगा. जैसे यहाँ लिखा गया अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड. यहाँ पर देखिए क्या है कि ये है स्टूडेंट्स लिखा गया है. अब स्टूडेंट्स से कंफ्यूजन हो सकता है कि आप यहाँ हैव बीन लगा दें, जो कि गलत है. हमको स्टूडेंट्स पर न फोकस करके हमें कहाँ फोकस करना है, अ टीम ऑफ. अब अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि पूरी एक टीम स्टूडेंट्स की एक टीम बन जाएगी, एक वो यूनिटी का काम करने लगेगा. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब वो एज अ होल ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे सीधी सी बात है. आप अगर सिंटेक्स की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो सिंगुलर S याद रखिए और PP याद रखिए. इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा. सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है. आगे देखिए क्या है, अ सेट ऑफ बुक्स होना चाहिए. यहाँ पर अ गलत है, वहां पे होना चाहिए ऑफ. अ सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट है. तो अब यहाँ अ सेट ऑफ बुक्स माने क्या है कि एक सेट है बुक का, और उस सेट में जो है क्या है कि कई किताबें हैं, जहां पर कई बुक्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पूरा उसको एक समूह मान लेंगे और उसी से क्या होगा, यहाँ पर आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे. इसका मतलब ध्यान कहाँ देना है आपको, अ सेट आप बुक्स पर नहीं ध्यान देना है, स्टूडेंट्स पर नहीं ध्यान देना, यानी कि नाउन पर नहीं ध्यान देना है आपको, आ टीम पर ध्यान देना है. लेकिन स्पॉट एरर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ जो स्टूडेंट्स लिखा गया है वो केवल स्टूडेंट लिख देगा, तब भी वहां उस पार्ट में गलती हो जाएगी. अगर आ सेट ऑफ बुक्स की जगह बुक लिख देगा तब भी गलत मान लिया जाएगा. तो हमें हर तरह से ध्यान देना है, इस फार्मूले को याद रखना है कि SCN प्लस ऑफ प्लस PLN, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद अगर ऑफ आता है, के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो उसमें वर्ब क्या होगी, SLB होगी. इस प्रकार से नीचे जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे लिखा गया आपका अ गारलैंड ऑफ. अब अ गारलैंड ऑफ माला
एक जो माला बन जाता है फूलों की, वो कैसे बनती है? अब क्या एक फूल से तो माला बनेगा नहीं ना, सिंगल फूल कैन नॉट क्रिएट या कैन नॉट मेक अ गार्लैंड। तो नंबर ऑफ फूल्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स उसमें प्रयोग किए जाते हैं। सिंगल फूल मतलब समझ रहे हैं ना, मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मजे के लिए। अ गार्लैंड ऑफ मतलब क्या हुआ कि अ फ्लावर, यानी कई फ्लावर मिलकर के क्या बनते हैं, कई फूल मिलकर के एक माले का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी, जैसे अब बुके आप होता है, तो बुके का मतलब क्या होता है, एक बुके में, एक गुलदस्ता में कई तमाम प्रकार के फूल, गुलाब गुलाब पता नहीं क्या क्या, सफेद गुलाब, लाल गुलाब, काला गुलाब ले जाता है। अरे भाई हर गुलाब का अपना सिंबल भी आप लोग जान ही रहे होंगे, कौन सी बड़ी बात है। अ गैलेक्सी देखिए यहाँ पर इस तरह दिया गया, अ गैलेक्सी माने क्या, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है। गैलेक्सी ऑफ क्या होता है, स्टार्स होता है। तो यहाँ पर जब कई स्टार्स मिलते हैं तब जाकर के एक गैलेक्सी का निर्माण होता है। कई स्टार्स मिलेंगे तो एक गैलेक्सी बन जाएगी। तो जब, लेकिन क्या है कि वहां पर कई स्टार्स हमको लेना देना नहीं है, केवल हमको अ गैलेक्सी है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया होगा, सिंगुलर वर्ब। इस प्रकार से जहां भी आप देख रहे हैं अ बैंड ऑफ रॉबर्स लिखा जाएगा, न कि अ बैंड ऑफ रॉबर। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, ना कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो कई स्टूडेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक, कई स्टूडेंट मैं बना रहा हूँ यार, कला मेरी बड़ी गड़बड़ है ना। कई स्टूडेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक क्लास का निर्माण करते हैं। तो जब ये क्लास बन गया तो एक यूनिटी की बात आ गई कि नहीं आ गई, वहां पर एकता की बात आ गई, यानी कि कलेक्शन हो गया, वहां पर एक कलेक्शन हो गया। तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, जो कि बहुत मजेदार है। अब हमको एक समस्या होती है कि कलेक्टिव नाउन को हम क्या प्रयोग करें, कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में प्रयोग करें कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल में प्रयोग करें, दिक्कत होती है। ठीक है, सबसे पहले आप एक भी नॉर्मल चीज समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन जो होता है आपका, वह सिंगुलर भी प्रयोग होता है और प्लूरल भी प्रयोग होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, भाव के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से। एक ही कलेक्टिव नाउन क्या करेगा, कहीं कहीं पे सिंगुलर होगा, और वही कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कहीं पर प्लूरल हो जाएगा। तो भाव के हिसाब से वहां पे आएगा, जैसा सेंटेंस रहता है उस हिसाब से मैटर समझ में आता रहता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सो इन इट्स ओन इंटरेस्ट। ऊपर सबसे पहले मैंने देखिए ये आपको ये लिखा है कलेक्टिव नाउन्स, ये इज इक्वल टू क्या है, CN। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है क्या है, अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्रयोग होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। कलेक्ट CNS इक्वल टू CN, इसका मतलब क्या हो गया कि कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर जब यूज होगा तो हम उसे कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। लेकिन इसके नीचे वाले जरा यहाँ पर फोकस करिए, अगर कलेक्टिव नाउन को CNP, क्या लिखा गया, CNP अगर प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा। यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या होगा, वही कलेक्टिव नाउन वह डिफरेंट मेंबर को बताएगा, अलग अलग मेंबर को बताएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ देखिए क्या है कि पहला लिखा गया था गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सो इन इट्स ओन इंटरेस्ट, यानी क्या हुआ कि सरकार क्या है, डिसाइड की अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, और फिर देखिए सेम दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया था, गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड सो इन देयर ओन इंटरेस्ट। देखिए है मजे की बात कि नहीं, जादू है कि नहीं, यहाँ पर इसी चीज को ध्यान देना है मित्रों, इसी चीज को हमें फोकस करना है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड सो इन इट्स ओन लिखा गया पहले सेंटेंस में। इसका मतलब जानते हैं ना, यहाँ गवर्नमेंट क्या है, एज ए सिंगुलर प्रयोग किया गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आ गया, ओन आ गया, देख रहे हैं ना, ओन, ये भी सिंगुलर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए दूसरे में द गवर्नमेंट हैव, यहाँ प्लूरल हो गया, क्योंकि हैव बड़ी स्पेलिंग बड़े के साथ, छोटी स्पेलिंग छोटे के साथ याद रखिएगा। ठीक है, हैव में 4 है ना, हैज में क्या है कि 3 ही है, तो सीधी सी बात है यार। द डिसाइडेड सो इन देयर ओन, देखिए यहाँ जो इट्स था, अब इट्स की जगह क्या हो गया, देयर हो गया। बात समझ में आ रही है, इट्स ओन इंटरेस्ट, यहाँ देयर ओन इंटरेस्ट हो गया। यहाँ इट्स किसके लिए है, खुद के लिए है, यानी कि सिंगल के लिए है, और देयर क्या है, प्लूरल के लिए हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हमने पहले ही बताया कि जो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रयोग होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रयोग हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में कब काम करेगा, जब अगर हम कलेक्टिव नाउन से ये समझ पाए
कि जैसे आपको ये पढ़ने से ये समझ में आता है कि जैसे वो अलग अलग हैं, बट गए हों, तो वहां पे क्या है, वो कलेक्टिव नाउन आपका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में रूप में आता है। जैसे लिखा गया द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। द क्रू का मतलब क्या हो जाएगा, वैसे अगर आप क्रू कहेंगे द क्रू वाज टेकन प्रिजनर मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि सभी वहां पे, लेकिन यहाँ द क्रू वर टेकन प्रिजनर, उसके एक एक मेंबर की बात हो रही है, उसके एक एक मेंबर को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। जैसे द मॉब हैड स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन, जैसे सपोज करिए किसी जगह पर क्या है, मान लो किसान आंदोलन हो रहा है, अब क्या है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, अभी भी आप देख रहे हैं कि बिजली कर्मी हड़ताल में बैठे थे, प्रॉब्लम हो गई। अब वहां पे स्ट्राइक पे तो अलग चीज है, लेकिन जैसे ही कोई बात हुआ, क्रोधित हुए और एक एक बंदे ने क्या किया, उठा करके एक एक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया, द मॉब हैव स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, कहने का मतलब क्या है, एक एक कैंडिडेट पत्थर मार रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हैव हो गया। अब ये प्लूरल हो गया ना, CNP का मतलब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन प्लूरल, यानी कि कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल के फॉर्म में प्रयोग होगा तब वहां पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा, P फॉर प्लूरल। जैसे देखिए द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यहाँ ये जो OR है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ARER, ये गलत है, यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या है कि R होना चाहिए, द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ट्रिपल तलाक का मुद्दा था कि नहीं, तो उसमें 5 6 जितने भी जज थे उसमें क्या होगा, रेशियो में आया हुआ था, 3:2। कुछ ऐसे जजेस के मतलब रूल आते हैं, नियम आते हैं, जिसमें क्या है कि 2 फाड़ बन जाते हैं, 2 हिस्से बन जाते हैं। वहां पर क्या है कि आप क्या देखेंगे, वही कलेक्टिव नाउन जो जूरी क्या होता है, जूरी क्या होता है, जूरी होता है द ग्रुप ऑफ जजेस, जस्टिस जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी ग्रुप माना जाता है जूरी। अब यहाँ पे जूरी जो है, कह रहे हैं कि जूरी आर डिवाइडेड का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी कि वहां के जितने भी है किसी एक मुद्दे पर वो सब अलग अलग थे। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि कलेक्टिव नाउन कहीं पर जो है आपका क्या प्रयोग किया जाएगा, कहीं पर कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर होगा तो कहीं पे प्लूरल होगा। हाँ, एक चीज और है, आप अगर देखिए क्या है कि कलेक्टिव नाउन यदि आप अगर सिंगुलर प्रयोग करते हैं तो सारी चीजें सिंगुलर लगाइए, उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आप प्लूरल का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल ही सारी चीजें होनी चाहिए। स्पॉट एरर आपके इस प्रकार से आते हैं कि कहीं प्लूरल का पूछ देगा तो कहीं, जैसे आपने क्या देखना, हैज डिसाइडेड है, हैज डिसाइडेड के बाद यहाँ जो इट्स है इसको देयर कर देगा तो होगी गलती, यहाँ हैव डिसाइडेड जगह इट्स कर देगा, होगी गलती। यही हमको ध्यान देना है, तो इस चीज को हमें ध्यान देना है बहुत सही से। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, थंब चिपकाएं और आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।